हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। तो बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। प्रीवियस हम लोगों ने 2 लेक्चर देखे हैं, जिसमें पैराबोला और इलिप्स के बारे में हम लोगों ने देखा। उसमें कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, नॉर्मल इक्वेशन, टेंजेंट इक्वेशन है ना, और इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मिडिल पॉइंट पे जब दिए हो तो कॉर्ड इक्वेशन कैसे निकलती है। तो इस टाइप से कई सारे टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा तो आप लोग देख लें, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हाइपरबोला। तो देखिए, इसमें भी सेम बात वही है कि जो हाइपरबोला का सिंपल फॉर्म है वो आप याद कर लें, आप उसको पढ़ें, है ना, कि इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, इलिप्स और इसकी नाभि नियता और इसके वर्टेक्स वगैरह कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब आप लोग अपना पढ़ लें। तो इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। ये होता है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। और जब -1 हो जाता है तो ये y अक्ष पे घूम जाता है। ये सब सिंपल बातें हैं, इसको बताने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये सब आप लोग जानते होंगे। अब इसमें आ जाते हैं कुछ पॉइंट कि ज़्यादातर ये टॉपिक जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है कि पॉइंट दिए होते हैं और ये पूछता है कि जो पॉइंट है ये इस हाइपरबोला के लिए हाइपरबोला के अंतर्गत आएंगे या बाहर आएंगे या हाइपरबोला पर आएंगे, तो ये पॉइंट कहाँ जाएंगे, ये चीज़ ज़्यादातर क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, मान लेते हैं x1 y1 पॉइंट है। पॉइंट क्या है हमारे, x1 y1, है ना। अब इसमें देखिए पहली शर्त बच्चों क्या होती है कि अगर हम x1 रख देंगे इसमें वैल्यू, तो x1 a² हो जाएगा, यहाँ y1 की जगह वैल्यू रख देंगे अपॉन b² इक्वल टू ये 1 आ गया, है ना। तो ये हम जब वैल्यू रखेंगे तो हमको ऐसा कुछ मिलेगा। तो इसमें से हम लोग वैल्यू बनाएंगे। पहला, अगर हमारा ये ग्रेटर आ जाता है, ठीक है, क्या 1 से अगर ये ग्रेटर आ जाता है तो इसका मतलब ये आउटसाइड है। क्या है ये जो पॉइंट है ये हाइपरबोला के आउटसाइड है, ठीक है, पहली पॉइंट। और यहाँ पे देखिए बच्चों, हमने x1 y1 लिखा, यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉइंट दिया होगा, जैसे 2,3 1,2 ऐसा कुछ भी पॉइंट दिया होगा, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ये पॉइंट ही यहाँ पे रख देने हैं। बाकी तो जानते हैं, ये तो नंबर दिया रहता है। अगला, अगर x1² अपॉन a² y1² अपॉन b² स्मॉलर 1 है ना, तो क्या हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये इनसाइड हो जाएगा। ये पॉइंट जो है हाइपरबोला के अंदर जो है क्या होंगे, हाइपरबोला के अंदर स्थित होंगे, ठीक है। और अगला है x1² अपॉन a² माइनस y1² अपॉन b² इक्वल टू अगर 1 है ना। अगर ये इक्वल 1 है तो क्या होगा, ये को इंसिडेंट होंगे, यानी कि ऑन द लिख देते हैं, ऑन द हाइपरबोला, है ना, ऑन द हाइपरबोला, यानी कि हाइपरबोला पर ये पॉइंट स्थित होंगे। तो ये देखिए 3 पॉइंट है इस टाइप से, इसको आप लोग देख ले। सर्किल के लिए पिछली बार पूछा गया था कि पॉइंट दिए थे, शायद पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि जो ये पॉइंट दिए हैं ये सर्किल के अंतर्गत हैं या सर्किल से बाहर जाएंगे। तो उसमें क्या करना पड़ता है, पहले रेडियस निकाल देते हैं हम लोग, और उस रेडियस के हिसाब से हम लोग सेंटर से दूरी निकाल देते हैं। अगर वो दूरी, है ना, सेंटर से उस पॉइंट की दूरी और रेडियस से ज़्यादा आ जाती है ना, त्रिज्या से ज़्यादा आ जाती है, तो इसका मतलब बाहर है, और कम आती तो इसका मतलब अंतर्गत है ना। तो इस टाइप से हम लोगों ने ये निकाल दिया है पोजीशन ऑफ द पॉइंट, है ना, कि किसी भी बिंदु के लिए हम लोग उसकी पोजीशन कैसे फाइंड करते हैं। तो पहला ये बिंदु था, वो सिंपल वाला पढ़ने के बाद, है ना। उसके बाद आ जाते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन ऑफ लाइन ऑफ अ हाइपरबोला, है ना। इंटरसेक्टिंग, देखिए जितने भी हम लोगों ने कर्व पढ़े सब पे हम लोगों ने यही टॉपिक पढ़े हैं, इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन, है ना, ऑन द हाइपरबोला। हाइपरबोला के लिए जो पॉइंट निकालते हैं उसके लिए तो हम जानते हैं लाइन हमारी क्या होती है, y बराबर mx प्लस सी। इस मॉडल में एक लाइन होती है y बराबर mx प्लस सी, और इक्वेशन हमारा जो हाइपरबोला का होता है वो तो हम जानते ही हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है हाइपरबोला का, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, c² निकालेंगे, और क्या निकालेंगे, इक्वल नहीं लगाते हैं अभी, a² m² माइनस b² निकालते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे सी स्क्वायर और ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे पहली बच्चों वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर सी स्क्वायर, है ना, ग्रेटर क्या हो, सी स्क्वायर हो, तो क्या होता है, ये रियल पॉइंट पे क्या करते हैं, कट करते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं, किस पे, रियल पॉइंट पे, ठीक है, इतनी बात, रियल पॉइंट पे क्या करते हैं, ये इंटरसेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर सी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, अगर सी स्मॉलर है तो ये इमेजिनरी पॉइंट पे होंगे, ठीक है, इमेजिनरी पॉइंट पे होंगे। और अगर ये सी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है ना, तो फिर क्या होगा, ये कोइंसिडेंट होंगे, है ना, कोइंसिडेंट होंगे, है ना। तो ये देखिए ज़्यादातर ये वाली कंडीशन पूछी गई, हमने उसमें भी बताई थी, पैराबोला में और इलिप्स में भी बताया था, ये जो कंडीशन होती है यही ज़्यादातर पूछी गई है कि कोई भी अननोन वैल्यू लिखी होती है, वो कहता है कि अगर ये कोइंसिडेंट है, मतलब अगर ये स्पर्श करते हैं, है ना, ये जो लाइन है इस हाइपरबोला को या पैराबोला को स्पर्श करती है, तो इसके लिए इस के का मान या पी का मान कितना होगा, तो आप इस शर्त के अनुसार डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा, एक तो इंटरसेक्शन लाइन कैसे निकाली जाती है, ठीक है, और एक तो ये, अब देखिए स्टैंडर्ड हो सकता है बढ़ जाए, तो इमेजिनरी के लिए, रियल पॉइंट के लिए ये कंडीशन डायरेक्टली ऑप्शन में पूछ ली जाए कि इसमें से मतलब हाइपरबोला के लिए अगर कोई लाइन रियल पॉइंट पे कट करती है तो कौन सा विकल्प सही है, तो ये विकल्प दिए होंगे तो कौन सा विकल्प सही है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो इस टाइप से ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ठीक है। आप लोग पेपर उठा के देख सकते हैं, और प्रीवियस जब भी हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब टॉपिक जितने भी हैं मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि हम लोग क्या निकालते हैं, टेंजेंट निकालते हैं, और टेंजेंट निकालने में भी दो फॉर्म होती हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, है ना, हाइपरबोला के लिए टेंजेंट कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो पढ़े थे कि अगर जब पॉइंट गिवन होते हैं x1 y1 तो कैसे निकलती है, तो हम जानते हैं x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये क्या हो जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाता है जब हमारे पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर स्लोप दिया होता है, स्लोप अगर हमारा m दिया है ना, स्लोप अगर दिया है तो फिर देखिए कैसे निकलता है इक्वेशन। तो हम जानते हैं y बराबर mx प्लस सी से निकलता था, तो y बराबर mx प्लस सी, और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्या निकल आएगा, स्लोप फॉर्म निकल आएगा। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, हाइपरबोला की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल आएगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हम लोग जब इलिप्स पढ़ते थे दीर्घवृत्त, है ना, तो वहाँ प्लस माइनस दोनों लगता है, लेकिन हाइपरबोला में केवल प्लस लगता है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। तो उसका होता है अगला टॉपिक जो है हमारा वो है नॉर्मल, है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। देखिए बच्चों, इसके लिए इसमें भी दो ही पॉइंट होते हैं। एक तो पॉइंट जब गिवन हो, जब पॉइंट गिवन होते हैं x1 y1 तब कैसे निकलती है, और जब स्लोप दिया होता है तब नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकलती है। तो ये दो तरीके इसमें भी होते हैं। ये सब ज़्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है। आप लोग अपना पेपर उठा के देखें, ये सब मिलेगा आपको। तो इसके लिए बच्चों क्या होता है, देखिए एक तो हाँ, तो देखिए बच्चों ये जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है वो कैसे निकालते हैं। देखिए पॉइंट फॉर्म में कैसे निकालते हैं, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y माइनस y1 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर x माइनस x1 इक्वल टू 0। इसमें क्या करना होता है, बड़ा आसान है इसको याद करने का तरीका। आपको पहले x1 ये लिख देना है y माइनस y1, फिर x1 माइनस x1 लिख देना है। तो y1 वाले के साथ x1 अपॉन ए स्क्वायर लगा देना, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना। तो पॉइंट रख के आपको यहाँ लगा देना, उसके बाद y1 वाला x के साथ लगा देना है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या निकल आएगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल आएगी। फिर स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकलती है, तो y बराबर mx माइनस m ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एम स्क्वायर से क्या होती है, आसानी
आसानी से जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो निकल आती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है? अच्छा हाँ, एक बात, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लें कि 1/e² प्लस 1/e' जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। काफ़ी पूछा गया कोई क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है। पीसीएस से लेके कई जगह पे क्वेश्चन पूछा गया, जीआईसी में है, पीसीएस में है, ठीक है, और टीजीटी बीजीटी में भी लगातार ये पूछा जा रहा है ना। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, एक इसका आंसर एक आता है। हमेशा यही वैल्यू पूछता है कि 1/e² प्लस 1/e' की वैल्यू किसके बराबर होती है ना। कुछ नहीं करना, उत्केंद्रता लेनी है दोनों की। जब एक्स अक्ष पर अतिप्रलय का समीकरण हो और जो वाई अक्ष पे हो, तो दोनों के अतिप्रलय जब निकालेंगे दोनों के उत्केंद्रता और उनको जब जोड़ेंगे तो हमारा 1 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर बात आती है, देखिए इसमें भी हम लोग वही देखेंगे कि पेयर ऑफ टेंजेंट कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चों, पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट हाइपरबोला के लिए कैसे निकाला जाता है? हमारा इक्वेशन जो है बिल्कुल सेम रहेगा, SS1 इक्वल टू t², है ना। अब हम समझ गए हैं S क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है कि x² माइनस y² और ये जो 1 होता है इधर ले आएंगे तो उसका नाम हो जाएगा S हो जाएगा। इसके बाद जब पॉइंट जो दिए होते हैं, ठीक है, जिस पॉइंट में पूछता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट, तो जब हम पॉइंट रख देते हैं तो हमको वो मिल जाता है कितना, S1 मिल जाता है, यानी कि x² माइनस y² अपॉन b² माइनस 1। ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा S1। और हम जानते हैं अब हमको क्या चाहिए, t यानी कि टेंजेंट, है ना। और टेंजेंट अभी हम लोगों ने निकाली थी x1 अपॉन e² माइनस y1 अपॉन b² और माइनस 1। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होगा, हमारी इक्वेशन तीनों निकल आएंगी। जब S निकल आएगा, S1 निकल आएगा और T निकल आएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस वाले रिलेशन में रख देंगे, SS1 इक्वल टू t², तो हमारा पेयर ऑफ टेंजेंट निकल आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वैसे एग्जाम्पल से ये कंडीशन ही पूछेगा। ठीक है, ज़्यादातर ये कंडीशन ही पूछेगा कि जब टेंजेंट डिस्पर्स करती तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये इसको आपको डायरेक्टली रिलेशन को ही याद कर लेना है। ठीक है, वैसे को सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। अगला बढ़ते हैं, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट। तो हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ अ टेंजेंट, है ना। तो ये हमेशा बच्चों किसके बराबर होती है, ये किसके बराबर होती है, हमेशा टेंजेंट के बराबर ही होती है। ये देखिए हमने परवलय में भी देखा था, पैराबोला में, और अतिप्रवलय दीर्घवृत्त में भी देखा था, और यहाँ भी देख लीजिए आप लोग, ये जो होता है किसके बराबर होता है, हमेशा ये टेंजेंट के बराबर ही होता है। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, है ना, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जो होती है वो किसके बराबर होती है, हमेशा जो टेंजेंट होती है उसी के बराबर होती है। तो जब भी इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछा जाएगा आपको टेंजेंट ही फाइंड कर देनी है। ठीक है, क्या फाइंड कर देना है आपको, टेंजेंट फाइंड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये तो टॉपिक जो है इसी में आपको पता चल गया। तो इस टाइप से ये देखिए 2 टॉपिक हो गए। अगला जो टॉपिक है वो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ पोलर। अच्छा, ये भी बच्चों देखिए इक्वेशन ऑफ जो पोलर होती है, अभी आप कहेंगे ये क्या लफड़ा है, इक्वेशन ऑफ पोलर, ये भी हमने बताया था। जो इक्वेशन ऑफ पोलर होती है वो किसके बराबर होती है, बताएंगे। इक्वेशन ऑफ जो पोलर होती है किसके बराबर होती है, वो भी टेंजेंट के बराबर होती है ना। इक्वेशन ऑफ पोलर जो होती है वो भी किसके बराबर होती है, टेंजेंट के बराबर होती है ना। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड या इक्वेशन ऑफ पोलर या फिर टेंजेंट, इन तीनों के समीकरण एक ही होते हैं, यानी कि आपको टेंजेंट ही फाइंड कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो अगली कंडीशन है उसमें क्या दिया हुआ है कि जब मिडिल पॉइंट दिया होता है तब इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं। ये कुछ आपको याद आ गया होगा। जो अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, उसमें भी सारे यही टॉपिक थे। विधिवत आपको सब समझ में आ जाएगा, अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको आज से क्लियर हो जाएगा। बाकी नॉर्मल वाला सबको आता है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालना है, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जब मिडिल पॉइंट दिए हो ना, मिडिल पॉइंट गिवन, जब मिडिल पॉइंट दिए होते हैं तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड कैसे निकालते हैं। तो बच्चों इसका तो फॉर्मूला डायरेक्टली जानते हैं, S1 इक्वल टू t² होता है। ठीक है, कितना होता है, S1 इक्वल टू t²।
द इक्वेशन ऑफ S1 इक्वल टू टी होता है, ठीक है, S1 इक्वल टू टी होता है। तो मिडिल पॉइंट जब दिए होते हैं, हमारे मिडिल पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 दिए हैं, तो आपको क्या कर देना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है हमारा x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, है ना। इसमें जब हम पॉइंट रखेंगे तो हमको S1 मिल जाएगा, x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो हमको क्या मिल जाएगा, S1। और अब हमको क्या निकालना है, t टेंजेंट निकाल देना है, x1 अपॉन ए स्क्वायर y1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1। तो इन दोनों की वैल्यू को जब बराबर रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड मिल जाएगा जब मिडिल पॉइंट दिए हो, है ना। क्वेश्चन भी पूछेगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज गिवन, है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, तो आप लोग इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं डायमीटर पे। ये भी ज़्यादातर पूछा जाता है कि डायमीटर वाला इलिप्स में भी था और हाइपरबोला में भी है। डायमीटर कैसे निकाला जाता है, तो इसका बच्चों डायमीटर कैसे निकाला जाता है, इसके डायमीटर के लिए फॉर्मूला है y इक्वल टू, ठीक है, पहले लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट ऑफ ऑल कॉर्ड पैरेलल टू दी। अच्छा, ये बच्चों देखिए इक्वेशन ऑफ डायमीटर है, ठीक है, ये क्या निकालना है आपको, इक्वेशन ऑफ डायमीटर निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एम और x, है ना। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा किसका, इक्वेशन ऑफ डायमीटर का हो जाएगा। और वो वाला तरीका तो बिल्कुल देखिए, उसमें क्या होता था, इलिप्स में यहाँ माइनस लगता था, लेकिन इसमें हाइपरबोला में इसमें माइनस का खेल खत्म रहेगा, ठीक है। और इसके बाद कैंजुगेट पे चलेंगे, कैंजुगेट डायमीटर कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। कैंजुगेट डायमीटर कैसे निकलेगा, ये भी हम लोगों ने तरीका कल ही पढ़ा था, m1 m2 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना बच्चों। ये कैंजुगेट डायमीटर निकालने का तरीका है, कैसे, m1 m2 इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और उस माइनस किस में लगता है, वो इलिप्स में लगता है, ठीक है, किस में लगता है, वो इलिप्स में लगता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे कि इसकी असिम्प्टोट वगैरह कैसे फाइंड की जाती है। ज़्यादातर ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये पीजीटी वालों के लिए है थोड़ा सा, कि हाइपरबोला की असिम्प्टोट कैसे फाइंड की जाती है, ठीक है, हाइपरबोला की असिम्प्टोट कैसे फाइंड की जाती है। तो इसके लिए भी क्वेश्चन है। अच्छा, ये टी के फॉर्म में अगर दिया है तो ठीक है। अभी कुछ टॉपिक्स जो हैं वो बच रहे हैं इसमें, कि इसके हाइपरबोला की असिम्प्टोट फाइंड करने का, द इक्वेशन ऑफ। अच्छा, ये इसका देखिए असिम्प्टोट के लिए एक सेपरेटली अलग से वीडियो आएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो वो ये टीजीटी वालों के लिए नहीं है, उम्मीद है, ठीक है। ये जो टॉपिक है असिम्प्टोट वाला, ये केवल पीजीटी वालों के लिए है। तो अगर आप लोगों को इतना ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया है, तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।